कुंभलगढ़ किले का इतिहास और राणा कुंभा की जीवन गाथा एक समृद्ध और गौरवशाली अध्याय है जो मेवाड़ के वैभव और शौर्य को दर्शाता है। आइए इसे शुरू से अंत तक विस्तार से जानते हैं। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है जिसे मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा ने बनवाया था। यह किला अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी मजबूती, वास्तुकला और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला माना जाता है, जिसकी दीवारें विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसकी दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी है और इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। इसका निर्माण कार्य सन 1433 में शुरू हुआ और इसे पूरे होने में लगभग 15 साल लगे। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण मशहूर वास्तुकार मंडन की देखरेख में हुआ था। किले को बनाने का उद्देश्य मेवाड़ को शत्रुओं से सुरक्षित करना था। यह किला इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि इसे दूर से देखना भी मुश्किल था, जिससे यह दुश्मनों के लिए अभेद बन गया। किले की विशेषताएं देखा जाए तो किले में 7 विशाल द्वार है जिन्हें पोल कहा जाता है। मुख्य द्वार का नाम रामपोल है। किले के अंदर 360 से अधिक मंदिर है, जिनमें जैन और हिंदू मंदिर शामिल है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ महादेव का है। बादल महल जो किले का एक शानदार हिस्सा है, जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। रणनीतिक महत्व देखें तो किले की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ मेवाड़ के लिए एक मजबूत रक्षात्मक ढाल था। यहाँ से शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। कुंभलगढ़ किला कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। राणा कुंभा के बाद राणा उदय सिंह का जन्म यहीं हुआ था। जब उदय सिंह को खतरा हुआ तो उनकी धाइमा पन्ना धाई ने उन्हें इसी किले में छिपाकर उनकी रक्षा की थी। इसके अलावा यह किला महाराणा प्रताप के समय भी मेवाड़ की सुरक्षा का केंद्र रहा। हालांकि किले का सबसे कठिन समय तब आया जब मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। सन 1574 में चित्तौड़गढ़ के पतन के बाद कुंभलगढ़ भी मुगल सेना के अधीन आ गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे अपने संघर्ष का आधार बनाया और यहाँ से कई लड़ाई लड़ी। राणा कुंभा की जीवन गाथा के बारे में बात करें तो राणा कुंभा, जिन्हें कुंभकर्ण या कुंभा के नाम से भी जाना जाते हैं, जो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान शासक थे। उनका जन्म 1417 में हुआ था और महाराणा कुंभा ने 35 साल तक मेवाड़ पर शासन किया था। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि कला, संगीत और वास्तुकला के महान संरक्षक भी थे। महाराणा कुंभा के पिता राणा मोकल थे, जिनकी हत्या उनके ही चाचा द्वारा की गई थी। राणा मोकल की मृत्यु के बाद महाराणा कुंभा ने कम उम्र में मेवाड़ की गादी संभाली थी। उस समय मेवाड़ पर कई शत्रुओं का खतरा मंडरा रहा था, जिनमें गुजरात के सुल्तान और मालवा के शासक प्रमुख थे। महाराणा कुंभा के युद्ध और विजय के बारे में बात करें तो राणा कुंभा एक अद्वितीय योद्धा थे। उन्होंने अपने शासनकाल में 32 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें से कुंभलगढ़ सबसे प्रमुख है। महाराणा कुंभा के युद्ध कौशल में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को कई बार हराया, गुजरात के सुल्तानों को परास्त कर मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया और नागौर पर कब्जा कर अपनी शक्तियों का विस्तार किया। उनकी वीरता का प्रतीक विजय स्तंभ है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे उन्होंने मालवा पर विजय के बाद बनवाया था। यह 33 मीटर ऊंचा 9 मंजिला स्तंभ आज भी उनकी शौर्य गाथा का गवाह है। महाराणा कुंभा केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे, जिन्होंने संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया, जो उनकी वास्तुकला के प्रति रुचि को दर्शाता है। महाराणा कुंभा के अंतिम समय के बारे में देखें तो राणा कुंभा का अंत दुखद रहा। उनके अपने ही पुत्र उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी। यह घटना मेवाड़ के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए किलों और संरचनाओं ने मेवाड़ को मजबूती प्रदान की। कुंभलगढ़ किला और राणा कुंभा की जीवन गाथा मेवाड़ के स्वर्णिम युग की कहानी है। राणा कुंभा ने अपने शौर्य, बुद्धि और कला प्रेम से मेवाड़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह किला और उनकी कहानी हमें साहस, संकल्प और समृद्ध संस्कृति की प्रेरणा देती है।